नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आज न्यूज शॉट में चर्चा एक ऐसी खबर की जिससे इस देश के लोकतंत्र पर गंभीर आंच आती है। चर्चा इस बात की कि इंदौर के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम, उन्होंने बम ऐसा फोड़ा कि कांग्रेस पार्टी दंग रह गई। अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। वो इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के लिए। उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया और वापस लेते वक्त उनके साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े-बड़े नेता साथ में थे। उन्होंने पर्चा वापस लिया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो व्यक्ति लगातार चुनाव में टक्कर दे रहा था, अच्छा चुनाव लड़ रहा था। और मैं क्यों कह रहा हूं कि टक्कर दे रहा था या अच्छा चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने उन्हें बीजेपी में शामिल किया, कैलाश विजयवर्गीय, वो खुद कह रहे हैं कि अक्षय बहुत बढ़िया काम कर रहा था और खूब मेहनत कर रहा था। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं नहीं आता बीजेपी में। अब आप सोचिए कि तो मजबूरी क्या थी? कैसी मजबूरी हुई अक्षय कांति बम को, जो कि उन्होंने कांग्रेस पे बम गिरा दिया और वो बम ऐसा हुआ कि अब कांग्रेस के पास कोई हथियार ही नहीं बचा। उस सीट से कांग्रेस का जो एक डमी प्रत्याशी था, उसका भी पर्चा खारिज हो गया है। ऐसा ही कुछ सूरत में याद हो आपको, नीलेश कुंभानी ने किया था, उनका भी पर्चा रद्द हो गया था। इसी तरीके से मीरा यादव खजुराहो से समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को सीट मिली थी, मीरा यादव का भी पर्चा रद्द हो गया था। सूरत में सभी लोगों ने पर्चे वापस ले लिए, मीरा यादव का पर्चा रद्द हो गया, नामांकन रद्द हो गया। इधर अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। ये सारी घटनाएं एक साथ जोड़ के देखिए। चुनाव के दौरान जब एक चुनाव होता है तो फाइट में आनंद तब आता है जब पक्ष विपक्ष दोनों कैंडिडेट आमने सामने हो और बढ़िया फाइट हो। स्वस्थ लोकतंत्र वही है। अब एक पक्षी चुनाव का क्या मतलब है? कहीं भी हो चुनाव, वो चाहे बीजेपी कैंडिडेट कोई पर्चा वापस ले ले या कांग्रेस का वापस ले ले या किसी और पार्टी का वापस ले ले, एक पक्षीय चुनाव में कोई आनंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को आनंद आ रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें तो बहुत आनंद आ रहा है कि अक्षय कांति ने पर्चा वापस ले लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत आनंद आ रहा, वो ये कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसमें भी आनंद आ रहा है, यानी कि फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? ऐसे ही नॉमिनेशन का कुछ नियम ले आइए जिससे कि नॉमिनेट कर दीजिए। तो ये मखौल उड़ाने जैसा हो गया कि लोकतंत्र का मखौल है, चुनाव का मखौल उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, कहीं सिग्नेचर की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये तो दुरुस्त की जा सकती हैं। अगर चुनाव वाकई कराना है, किसी से मान लिया चूक हो जाती है, उसको मौका दीजिए, उसे ठीक कराइए। अगर वो स्वयं से वापस नहीं ले रहा है तो उसे ठीक कराइए। जैसे सूरत में हुआ कि जो बाकी कैंडिडेट थे उनको कहीं किसी का सिग्नेचर नहीं मिल रहा, कहीं किसी के गवाह नहीं है, कहीं किसी के प्रस्तावक नहीं है, इस तरीके की चीजें आई, वो सब दुरुस्त की जा सकती थी। दूसरा मीरा यादव का इसी तरीके से हुआ। तो संविधान को तो मखौल बना दिया है, लोकतंत्र को मखौल बना दिया है, चुनाव चुनाव जैसा रह नहीं गया है। तो इस तरीके की घटनाएं निश्चित तौर पर विपक्ष के उस आरोप की पुष्टि भी करती हैं कि विपक्ष जो किस तरीके से कांग्रेस कहती है कि भाई लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ऐसे हालात देखकर तो यही लगता है। अब आप देखिए कि जिस अक्षय कांति बम को बीजेपी में ने शामिल किया अपने में और उनको आनंद आ रहा है, उसके ऊपर 307 का मुकदमा अभी 4 दिन पहले, एक मुकदमा था 2007 का, और खबर ऐसी आ रही है कि 307 की धारा उसमें और जोड़ दी गई, बढ़ा दी गई है 4 दिन पहले। और उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना थी। 10 तारीख को उन्हें कोर्ट में भी पेश होना है। अब आप सोचिए कि शुचिता की राजनीति करने वाली बीजेपी जो शुचिता की बात करती है, जो कहती है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम करप्ट लोगों को जेल में डालेंगे, इनका कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, देश में, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम राष्ट्र सर्वोपरि है। 307 के आरोपी को आप अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये नैतिकता है।
ये इस तरीके से आप राष्ट्र को सर्वोपरि बनाओगे? भाई आपको क्या जरूरत थी? वो अगर विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर लेने दीजिए। आप अपनी पार्टी में उसको जगह क्यों दे रहे हैं? आप अगर वो कांग्रेस में, उसको कांग्रेस में मन भर गया, वो कांग्रेस उसको अच्छी नहीं लग रही है, कांग्रेस से वो पर्चा, अपना पर्चा वापस ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, करने दीजिए। आप क्यों ले रहे हैं उनको? आपकी नैतिकता तो बची रहनी चाहिए आपके अंदर। तो ये होना चाहिए कि देखिए, आप 307 के आरोपी हैं, पहले आप इस मुकदमे से निपट लीजिए, उसके बाद हम लेंगे। बीजेपी सुचिता को बहुत गंभीरता से रखती है और बहुत हमारे यहाँ इन सब चीजों को बहुत ऊपर रखा जाता है, तो आपको हम नहीं ले सकते। ये तो कहीं स्टेटमेंट नहीं आया, बल्कि आप उसको पर्चा वापस लेने के लिए भी आपके नेता जाते हैं और पर्चा वापस लेके उसके बाद फटाफट उसको अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये नीति जो है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करती है। जैसे कि चाणक्य नीति, जिसको बीजेपी बहुत गंभीरता से लेती है, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब है कि सम्मान से बात करके आप उसको अपने पक्ष में ले लो। दाम, नहीं मान रहा तो कुछ पैसे दे के खरीद लो उसे। भेद, साम दाम दंड। दंड, दंड अगर आप उसको देते हैं, यानी कि डराइए धमकाइए, जिस तरीके से यहाँ ईडी सीबीआई और ये सब चीजों का दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। और भेद, अगर उसके बाद भी नहीं मान रहा तो भेद पैदा कीजिए, यानी ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिए कि वो व्यक्ति अपने आप आपके शरण में आ जाए। तो बीजेपी साम दाम दंड भेद यानी चाणक्य नीति का जो बहुत प्रचलित सूत्र है, उसको बड़ा सीरियसली लेती है और ये काम करती है। तो अब आप देखिए कि अगर इस तरीके से, और वो राजतंत्र का फार्मूला है, चाणक्य का फार्मूला। जब राजतंत्र हुआ करता था इस देश में, कई देश हुआ करते थे और आपस में लड़ाई करते रहते थे, तो इस तरीके के फार्मूले का को इजाद किया गया और इस तरीके के फार्मूले को लागू किया गया। आज संविधान है, भारत में लागू है, लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है। यहाँ साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो और तमाम पार्टियां हैं, टीएमसी है, कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसी नीतियों से चलेगी तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र खतरे में होगा। अब एडीआर की रिपोर्ट है कि चुनाव में इस बार अभी जो तीसरे चरण का चुनाव होगा, उसमें 20% गंभीर आपराधिक मामले हैं उन कैंडिडेट पे जो खड़े। अब आप सोचिए कि हर पार्टी ने दिया होगा, कोई एक पार्टी थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी कि बीजेपी नहीं दे रही या कांग्रेस दे रही या समाजवादी पार्टी, हर पार्टी दे रही होगी। कुछ निर्दलीय होंगे जो इस तरीके के हैं, बहुत सारे हैं। तो 20% बहुत गंभीर मसला है। तो ये हमें, आपको, सबको ये सोचना होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो बेस है, जो आधार है, चुनाव है, जो लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल फेयर होने चाहिए, कोई फियर भी ना हो। ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि इस तरीके का चुनाव कराए। वो ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके बैठे रहे। तो ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो इंटरफेयर करे और देखे, अगर उसके अधिकारी कुछ गड़बड़ करते हैं, किसी मामूली सी गलतियों पे वो अगर रद्द करते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं कैंडिडेट को, तो वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके का कम से कम माहौल ना बने, वरना इस देश में जो बहुत सबसे बड़ा विशाल लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बड़ी रिस्पेक्ट होती है पूरी दुनिया में, वो कहीं एक मखौल बन के रह जाए और हम लोग केवल आवरण रहे लोकतंत्र का, अंदर सब राजतंत्र के तौर पे काम होने लगे, तो ये भी अच्छा नहीं है देश के लिए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।